वर्तमान में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान कर्जों को चुकाने में असमर्थ हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान को इस संकट से निपटने के लिए $7 बिलियन का लोन चुकाने की आवश्यकता है और 2026 तक के 3 वर्षों में पाकिस्तान को कुल $75 बिलियन या प्रति वर्ष $25 बिलियन का भुगतान करना होगा। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे पाकिस्तानी सरकार पर कर्ज का दबाव बढ़ता जाएगा, पहले से ही महंगाई की मार झेल रही पाकिस्तानी जनता को और महंगाई का सामना करना पड़ेगा। आपको बताएं कि पाकिस्तान में खाने पीने की बुनियादी चीजों की किल्लत है। इसके अलावा दूध, घी, स्टील और गाड़ियों की कीमतों में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है कि किस तरह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। आम चीजों की तो बात आप छोड़ दीजिए, शॉपिंग मॉल्स वहां पर बंद हो रहे हैं। बहुत ही बुनियादी चीज है, बेसिक चीज है खाने के लिए, आटा, दाल, चावल, इस तमाम चीजों के लिए भी हाहाकार वहां पर मचा हुआ है। इतना बुरा हाल शायद पहले कभी नहीं देखा गया। तफसीलात चाहेंगे? बिल्कुल हिना, अपने पड़ोसी मुल्क में जो अंदरूनी हालात, इकोनॉमिक जो हालात हैं वो बहुत बदतर स्थिति में है और ऐसे में अब पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार चाहती है आईएमएफ से बेल आउट पैकेज, यानी कि एक लोन, बहुत बड़ा लोन वो चाहते हैं आईएमएफ से। लेकिन कंडीशन ये है कि आईएमएफ के लोन के लिए उनको और कुछ कड़े कदम उठाने होंगे और इसीलिए कल पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में एक मिनी बजट पेश किया गया था ताकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट किया जा सके, कुछ एडिशनल रिजर्व्स क्रिएट किए जा सके, जिसके बाद जो पहले से ही मार झेल रही थी पाकिस्तान की आवाम, उन पर एक बहुत बड़ा, एक और बड़ा झटका उनको लगा है कि जब इस मिनी बजट के पेश होते साथ ही वहां पर जो जीएसटी है उसमें 1% का इंक्रीज, यानी कि तमाम जो प्रोडक्ट्स जो है उन पर 1% का टैक्स बढ़ाया गया है, जिससे तमाम चीजों में घी से लेकर स्टील, इन तमाम चीजों पर जो है इसका असर होगा और वो चीजें और महंगी होंगी। और दूसरी अहम बात, कल रात को ही पाकिस्तान की तरफ से एक और जो बड़ा कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से, जिससे जनता, वहां की आवाम और परेशान हो सकती है, वहां पर पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इंक्रीज किया गया है। उनके रेट्स को लेकर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, अगर हम पेट्रोल की बात करें तो इसमें करीब 22 रुपए का इंक्रीज किया गया है। एक रात के अंदर ही 22 रुपए पर लीटर इंक्रीज हुआ है। अब 272 रुपए का पेट्रोल वहां पर मिल रहा है। वहीं अगर हम डीजल की बात करें तो 17 रुपए डीजल के दाम बढ़ाए गए। तो ये तमाम कदम जो पाकिस्तान सरकार उठा रही है, ये सिर्फ आईएमएफ के बेल आउट पैकेज के लिए, लेकिन इसका सीधा असर जो है वो वहां के अवाम पे होगा। बिल्कुल शैलेंद्र, बेहद तफसील से आपने तमाम तर जानकारी दी है। हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो रिपोर्ट है उनके मुताबिक तकरीबन $7 बिलियन के लोन की आवश्यकता है। ये तो रही एक बात, लेकिन पहले से जो कर्ज में इतना डूबा हुआ है पाकिस्तान, उसके लिए कहीं ना कहीं बेहद संकट की ये घड़ी है और बहुत मुश्किल होगा वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर इन तमाम चीजों को साबित करना, क्योंकि पहले से हम देखते रहे हैं कि कई बार उसकी कई जो रिक्वेस्ट थी वो रिजेक्ट की जा चुकी है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार संकट में है और हमने ये भी देखा है कि बावजूद इन सब तमाम हालातों के बावजूद हमने पिछले दिनों देखा था कि पाकिस्तान की कैबिनेट ने वहां पर लग्जरी कार के इंपोर्ट को लेकर मंजूरी दी थी। तो उसको लेकर भी काफी शोर मचा था पाकिस्तान में। एक तरफ जहां पाकिस्तान की जनता के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वहीं शहबाज शरीफ सरकार जो है वो मर्सिडीज, BMW जैसी गाड़ियों को इंपोर्ट कराने के लिए मंजूरी दे चुके हैं। लेकिन एक अहम बात यह भी है कि हमने ये देखा है कि जब से पाकिस्तान ने भारत के साथ जो रिश्तों को कमजोर किया है अपनी तरफ से, उन्होंने कई कदम उठाए हैं, ट्रेड बंद किया है, एक तरफा ट्रेड पाकिस्तान ने बंद किया था, उसका सीधा असर अब पाकिस्तान की जनता पर उठाना पड़ रहा है। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान में एक बार फिर से अंदर से भी आवाजें आ रही हैं, वहां के जो इकोनॉमिस्ट हैं, कि भारत के साथ फिर से एक बार ट्रेड खोला जाए, यानी कि एक बार फिर से गुहार लगाई जाए भारत से कि हमारे साथ वो ट्रेड करें ताकि जनता को थोड़ी राहत मिले। लेकिन ये फिलहाल होता दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरफ जहां पाकिस्तान में भी आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता रहा है, लेकिन एक तरफ उनके पास खाने के लिए भी जनता के पास पैसे नहीं है। लेकिन वहीं
दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने खुद ये कहा है कि एक न्यूक्लियर स्टेट होने के बावजूद उनको कटोरा लेके दूसरे देशों में जाना पड़ता है। तो जाहिर तौर पर अंदरूनी हालात बहुत खराब है और माना जा रहा है कि IMF के बेलआउट पैकेज के बिना पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से डूब सकती है। हालांकि इसके लिए और कड़े कदम उठा सकती है पाकिस्तान की सरकार, तो ऐसे में वहां की जनता अभी और त्रस्त हो सकती है। बिल्कुल शैलेंद्र, बेहद अहम जानकारी के लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है ये तमाम तर चीजें सामने लाना कि किस तरह से अभी के जो हालात हैं, अर्थव्यवस्था है पाकिस्तान की सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।